हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। आज का जो टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ, आइसोमॉर्फिक ग्राफ कि दो ग्राफ अगर हैं तो वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं फाइंड आउट करने को कभी कभी एक ही में पूछ लेता है कि या ये हैं या नहीं। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ होते क्या हैं पहले वो समझते हैं। आइसोमॉर्फिक ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जो देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन ग्राफ एक ही होते हैं। अब जैसे ये ग्राफ दोनों देखने में लुकिंग डिफरेंट लेकिन बट सेम। तो ऐसे ग्राफ को हमें पता लगाना होता है क्या ये ग्राफ आपके आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं कि नहीं, एक्चुअली दे आर सेम और नॉट। तो अब कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल से है, कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, वहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसको अगर हम कैपिटल ए ग्राफ नाम दे दें, इसको कैपिटल बी नाम दे दें, तो ए और बी। तो पहले आप चेक कर लो नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स ही सेम नहीं है तो ये सेम नहीं होगा। जैसे इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, 4, ए बी सी डी। यहाँ पे कितनी है, एक्स वाई जेड डब्लू, 4। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम है। अब ऐसा सवाल तो नहीं आएगा कि एक में 4 हो एक में 5 हो, तो आप इजीली कह दीजिए कि हाँ इसमें वर्टेक्स आर नॉट सेम। बट पता होना चाहिए कि हमें स्टेप स्टार्ट करना है कैसे। क्या पता ऐसे ही दो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन दे दिया जाए। इसके बाद आपको देखना होता है नंबर ऑफ एजेस सेम है कि नहीं। एजेस यहाँ कितनी है, एक से ए बी ये 4 और एक 5। एजेस यहाँ कितनी है, 5। यहाँ पे देखना 1 2 3 4, करेक्ट। इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, अभी सेम रखते हैं। अगर पहले वाला ही हम मानते हैं तो यहाँ पे कितनी आएंगी, 4। तो हम कह सकते थे ये हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर हमने, क्योंकि अभी सॉल्व हो जाएगा इसलिए हमने एक एज और बढ़ा दिया और यहाँ पे कह दिया एजेस कितनी हो गई है, 5। अब देखो दोनों में 5 5 हैं, तो ये अभी आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले वाला ही केस लेके चलते, ऐसा वाला, तो हम यहीं पे बोल देते कि नंबर ऑफ एजेस आर नॉट सेम, इन दिस देयर आर 5, इन दिस देयर आर 4, सो दीज टू आर नॉट आइसोमॉर्फिक ग्राफ, करेक्ट। तो अब इस ए और बी ग्राफ को लेके चलते हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स भी सेम है, नंबर ऑफ एजेस भी सेम है। अब हमें क्या देखना होता है, अब हमें देखना होता है डिग्री सीक्वेंस। अब डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, तो हमें हर नोड की डिग्री निकालनी होगी। इसकी डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। एक एज पे, एक वर्टेक्स पे कितनी एजेस आ रही हैं, ये उसकी डिग्री होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, करेक्ट। हमने सबके निकाल लिया। तो यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस आप घटते हुए क्रम में लिख सकते हो या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो, यही सीक्वेंस होता है। तो एक ही आपको फॉलो करना है। तो हम अगर घटते में लिखते हैं तो पहले 3 आएगा, एक की डिग्री 3 है, दूसरे की 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो दिस इज व्हाट अ सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस। आप 2 2 3 3 भी लिख सकते हो या 3 3 2 2। तो अब आप यहाँ पे भी डिग्री निकालो। इसकी डिग्री 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 2, करेक्ट। अब आपने क्या देखा, इसकी यहां भी सीक्वेंस लिखोगे, सीक्वेंस क्या आएगा, 3 3 2 2। तो अब इसमें क्या मिला आपको, डिग्री सीक्वेंस भी आपको सेम मिल गया, करेक्ट। तो ये ग्राफ, अब आप कह सकते हो ये ग्राफ हमारा आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। तो जब आइसोमॉर्फिक ग्राफ होता है तो आपको अगला क्या करना होता है, आप क्वेश्चन में आएगा, अगर ये आइसोमॉर्फिक हैं तो आप मैपिंग करो। मैपिंग का मतलब ए के बराबर कौन सा होगा, बी के लिए कौन सा होगा, सी को कौन सा डिनोट करेंगे, डी को कौन सा डिनोट करेंगे। तो ये ईजी होता है। आपने ए बी सी डी लिख लीजिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड
W लिख लीजिए। करेक्ट। अब तो आप कैसे मैप करोगे, A की डिग्री कितनी है 3, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे किससे मैप करना है, जिसकी डिग्री 3 होगी, करेक्ट। और भी क्या देखना है, A की डिग्री 3 है, ये किससे कनेक्टेड है, 2 वाली डिग्री से और 2 वाली डिग्री से। तो यहाँ भी आपको देखना होगा जिसकी डिग्री 3 हो और वो 2 वाले से कनेक्टेड हो। इसकी डिग्री कितनी है 3, ये देखो 2 वाले से 2 से कनेक्टेड है और ये 2 से कनेक्टेड है। इसकी डिग्री देखो 3 है, तो ये 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 2 से कनेक्टेड है। इसी यहाँ भी देखो आप, जिसकी डिग्री 3 हो ये 2 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है और ये 3 से कनेक्टेड है, तो y हो गया। और आपका x भी हो सकता है, x की डिग्री 3 है, ये 3 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है और ये 2 से कनेक्टेड है। यानी कि FA का आप चाहो x कर लो या y कर लो, एक आपको कोई भी मैप कर देना है, करेक्ट। अब C पे आ जाओ, C की डिग्री कितनी है 2 और ये किससे कनेक्टेड है, D से, और ये जिसकी डिग्री 2 है ये 3 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है। तो अब देखो इसकी डिग्री 2 है, ये 3 से कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है। इसकी डिग्री 2 है, ये 3 से कनेक्टेड है, ये 3 से कनेक्टेड है। तो C के कंपैरेटिवली आप W या Z किसी को भी आप बना सकते हो। तो हमने C के लिए Z को कर दिया। अब B पे आ जाओ, B किससे कनेक्टेड है, डिग्री इसकी 2 है और ये 3 से कनेक्टेड है। अब जिसकी डिग्री ये 2 है और ये 3 और 3 से कनेक्टेड है, ऐसे कौन था, Z था और W था, ठीक है। Z तो आप कनेक्ट कर चुके हो, तो B के कंपैरेटिवली में, B के कंपैरिजन में कौन जाएगा, फिर W। अब क्या बचा आपका D पे आ जाओ। D क्या है, 3 है और ये 3 से कनेक्टेड है, 2 से जिसकी डिग्री और जिसकी डिग्री 2। तो ऐसा आप यहाँ पे लोड निकालो, Y आएगा 3 से कनेक्टेड है, 2 से और 2 से, सेम एज x। यानी कि D के कंपैरिजन में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। x आप ऑलरेडी डिनोट कर चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा y। तो ये क्या आपने निकाला, मैपिंग। ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैं दोनों, और आप जब मैपिंग करोगे FA के कंपैरिजन में क्या है x, B के कंपैरिजन में क्या है W, C के कंपैरिजन में क्या है Z, D के कंपैरिजन में क्या है y। इस तरीके से। तो जब भी आपको आइसोमॉर्फिक ग्राफ निकालना हो, तरीका क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स पहले चेक कर लो, नंबर ऑफ एजेस चेक कर लो, फिर दोनों का डिग्री सीक्वेंस लिखो। सीक्वेंस लिखने में क्या याद रखना है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। अगर सेम आता है तो आपका आइसोमॉर्फिक ग्राफ हो जाएगा, फिर आप मैपिंग करके निकाल सकते हैं। मैपिंग में क्या ध्यान रखना है, जो एज आप यहाँ पकड़ोगे, जो वर्टेक्स पकड़ोगे जिस डिग्री का, वो कितने डिग्री से कनेक्टेड है, वैसे ही आप यहाँ पे भी उसी डिग्री के वर्टेक्स को पकड़ोगे और सेम डिग्री से कनेक्टेड है कि नहीं। जो भी कनेक्टेड होगा, अगर मल्टीपल है तो आपके पास चॉइस है, ठीक है। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।